1999 के बाद 4 राशि वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। 1999 के बाद 4 राशियां बनेंगी अरबपति। जीवन में धन के खजाने ये 2 असुर ग्रहों की टक्कर से खुलेंगे। मित्रों, कुछ राजयोग जब वर्षों बाद बनते हैं तो जीवन की काया को पलट के रख देते हैं। आज के युग में यह धन दौलत शानो शौकत का युग है। इसमें अगर बुलंदियां मिल जाएं तो जीवन में, समाज में मान सम्मान, देश में मान सम्मान, जीवन में ख्याति विख्याति जो है बिखर जाती है और जिंदगी का जो जीवन है वह बहुत ही आनंद से व्यतीत होता है। आज वह 4 जो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में ताबड़तोड़ धन की वर्षा ये 2 असुर ग्रहों की टक्कर देगी। ये 1999 के बाद योग बन रहा है। बहुत अध्ययन के बाद वो 4 राशि वाले जीवन में जो है बहुत बड़ी बुलंदी हासिल करेंगे। तो पहली जो भाग्यशाली राशि है जिनके जीवन के खेल अब शुरू होंगे और जीवन में नए मुकाम उन्हें मिलेंगे, तो यहाँ जो पहली भाग्यशाली राशि बन रही है वो बन रही है मेष राशि। कालखंड की पहली राशि मेष राशि, जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, नई तरक्की के योग बनेंगे और जीवन में ये 2 असुर ग्रहों की टक्कर जीवन के जो है मुकाम को बदल के रख देगी। अब ये जो 2 ग्रह हैं ये हैं कौन से? ये महाबली, कलयुग के दाता, राज सुख को देने वाले हैं शुक्र और शनि। शुक्र और शनि ये ऐसे ग्रह हैं कि अगर देने पर आ जाएं तो जीवन के तख्ते ताज को पलट के रख देते हैं। मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना कुछ कर गुजरने का है, जुनून का महीना है। सपने सच होंगे, जीवन की परेशानियां दूर होंगी और ये दूर परेशानियां ये ग्रह ही देंगे। ये गुरुवर तुम्हारे जीवन को बुलंद देखना चाहता है। ये गुरुवर तुम्हारे जीवन के तख्ते को पलट देना चाहता है, क्योंकि ये ग्रहों की सत्ता अगर ये मेहरबान हो जाती है तो और गुरुवर की जो ब्रह्मवाणी है वो तुम्हारे जीवन के मायने पलट के रख देती है। मित्रों, मेष राशि वाले इस समय जो है दूध में कलूला करेंगे, क्योंकि यहाँ 1999 के बाद बन रहा है महाशक्तिशाली योग और ये योग बनेगा शुक्र शनि की टक्कर से। शुक्र महाराज 10वें घर से निकलकर 7 मार्च सन 2024 से यानी 1999 के बाद जो बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है और ये राजयोग 10वें घर से निकलकर उनके 11वें घर में पहुंच जाएगा। 11वें घर में जो है खुद ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि शनि की जो महबूबा है वो एक ही ग्रह है, वो है शुक्र। शुक्र शनि जब मिलते हैं तो उच्च का केतु बनता है। रही सी ठाट बाट, चाल में बदलाव, शेर जैसी चाल इन मेष राशि वालों की हो जाएगी। दुख खत्म, परेशानी खत्म, टेंशन खत्म, कर्जे खत्म, जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी ये 1999 के बाद आएगी। ये जो योग था ये वर्षों पहले बना था। याद करो अपने जीवन को, जब 1999 में तुम राजा थे। याद करो अपने जीवन को जो तुम बादशाही जिंदगी जी रहे थे, जीवन में ठाट बाट की जिंदगी, गाड़ी में घूम रहे थे और लग्जरी थी तुम्हारे। वो राजयोग, वो समय आ रहा है। ये रोज रोज नहीं आते, जब ये आते हैं तो धन वर्षा करते हैं और जीवन के मायने पलट के रख देते हैं। तो मित्रों, यहाँ एकादश भाव में 7 मार्च से जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो शनि शुक्र का मिलन जीवन को पलट के रख देगा। जीवन में नए मुकाम, नई तरक्की, वेतन बादशाह, नौकरी में बुलंदी, सरकारी जॉब करना चाहते हो मिल जाएगी। मेष राशि वालों के घाटे चल रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, जीवन परेशान हो गया है, उड़नछू जिंदगी हो गई है, सब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाभ का घर है 11वां। लाभ के घर में जितने असुर, जितने पापी, जितने क्रूर ग्रह बैठते हैं वो राजयोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ शनि की मलकियत है। यहाँ शनि का तख्ता चलता है और शनि चाहे तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करता और जीवन में वो तरक्की देता है जो तरक्की जो है आपने सपने में सोची थी। सपने हकीकत में बदलेंगे। जीवन में विदेशों से लाभ, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे मेष राशि वालों के। मेष राशि वाले मन बुझा बुझा खराब था, मन में जो है काम करने का मन नहीं कर रहा था, अब जिस समय जो है एकदम से बूस्ट मारेगा।
क्योंकि यहाँ जो दो ग्रहों की टक्कर है वर्षों बाद बन रही है, और जो दो ग्रह तुम्हारे जीवन में ताबड़तोड़ परिवर्तन लाएंगे। विदेश से लाभ, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं मेष राशि वाले, नौकरी में जंप मारना चाहते हैं, घर में बैठे हुए हैं, नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। पुरानी नौकरी से तंग आ गए, बॉस की किचकिच खिटपिट से परेशान है, स्टाफ परेशान करता है, टेंशन मत लो, दूसरी नौकरी चाहते हो तुम्हें बुलंदी मिलेगी, नौकरी चेंज कर सकते हो। अब तीसरी बात है व्यापारियों के लिए, व्यापारी घुस गए हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शनि उदय हो रहा है और यहाँ शुक्र शनि का मिलन, ये जो है शनि की महबूबा, जब ये दोनों युतियां बनाएंगे तो जीवन में तुम्हारे पास दौलत ही दौलत आएगी, और दौलत से 99% परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और जो 1999 के बाद बन रहा है तो जीवन में नई तरक्की, नई बुलंदी के योग अब तुम जीवन में तुम लेते चले जाओगे। अब जो दूसरी भाग्यशाली राशि है जिनका खेल अब करोड़ों में होगा, और ये जो समय है ये जीवन में नई ऊंचाइयां, नई उपलब्धि को लेके आएगा, वो कौन सी राशि है? वो राशि है वृष राशि। वृष राशि में शुक्र योग कारक होता है, यहाँ शनि योग कारक होता है, बुध राजयोग कारक होता है। वृष राशि वालों पर ना तो शनि की ढैया है और ना शनि की 7.5 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस समय वृष राशि वालों के जो है 1999 के बाद ये जो योग बन रहा है, ये योग जीवन के मायने पलट देगा। वर्षों बाद ये जो योग, याद करो जब 1999 में तुम क्या थे, याद करो जब 1999 में, कमेंट करके मुझे बताओ कि 1999 में तुम्हारे जीवन में कितना बूता था। याद करो अपना पवन पुत्र वालपन, जीवन में तुम क्या थे, जिंदगी में कितनी शान शौकत की जिंदगी थी। मित्रों, ये जो 1999 है ये बहुत ही ताकतवर समय था। अब वृष राशि वालों की जो टेंशन है वो खत्म होगी, क्योंकि यहाँ 10वें घर में शुक्र शनि की युति बनेगी। ये 10वां घर पावर का है, ये 10वां घर उपचय घर है, ये प्रतिष्ठा का घर है, कार्य, नौकरी, व्यवसाय इसका घर है। जब यहाँ शुक्र और शनि जब मिलन करेंगे तो ये ब्रह्म राजयोग बनाएंगे। जीवन में मित्रों संघर्ष जब समाप्त हो जाता है तो जिंदगी का जीने का मजा ही कुछ और होता है। अब वृष राशि वालों की टेंशन खत्म होगी, तरक्की के योग, व्यापार के योग, नई दुकान खोलना चाहते हो, नया व्यापार खोलना चाहते हो, आप खोल सकते हो, क्योंकि इस समय युतियाँ बहुत अच्छी हैं। मार्च सन 2024 में ये जो बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं ये जीवन को पलट के रख देंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो बच्चे विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या विदेशी पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक, एमबीए, एमटेक कर रहे हैं, अपने भारत में ही पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो कुछ नया जॉब करना चाहते हैं, चाहे वह घर से ऑनलाइन करना चाहते हैं, चाहे वह बाहर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो वृष राशि वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और वह अगर किसी भी समाज में जाकर कुछ करना चाहती हैं, कुछ सोशल वर्क करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कर्म का क्षेत्र है। जब कर्म में शुक्र शनि आते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग ब्यूटी से संबंधित काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो खजाने भरेंगे। ट्रेडिंग वाले हैं, ट्रेडिंग वालों की भी खूब जो है चांदी आई कटेगी, और जो विदेश से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो मित्रों, जो दूसरी भाग्यशाली राशि वृष राशि है, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। अब जो तीसरी भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन एकदम से पलट जाएगा और उनके जीवन में ताबड़तोड़ धन की बरसात होगी, वह राशि धनु राशि है। धनु राशि की बात करें तो इस समय तीसरे घर में शनि महाराज चल रहे हैं। तीसरे घर का शनि अब देने आया है मनी, क्योंकि यहाँ शुक्र का प्रवेश 1999 के बाद जो दोनों राजयोगों की टक्कर जीवन को पलट के रख देगी। तीसरा घर, तीसरे घर में जितने असुर, जितने पापी और जितने क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो वह जो है दुनिया उन्हें सलाम करती है। ताकत का घर है, मेहनत का घर है, कुछ कर गुजरने का घर है, जुनून का घर है। अब तुम्हारे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी, धन के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि ना तो तुम पे शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है, ना कोई प्रकार की टेंशन है। अब ये जो मार्च का महीना है उसमें तुम्हारे जीवन में नया बदलाव होगा। जो धनु राशि वाले बर्बाद होने थे वो हो गए।
अब इससे ज्यादा तुम बर्बाद नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये शनि और शुक्र की युति ये एक ब्रह्म राजयोग बना रही है और 1999 के बाद तुम्हारे तख्ते को पलट के रख देगी। शादी करना चाहते हो, शादी के योग बन रहे हैं। धनु राशि वाले लड़के हैं, धनु राशि वाली लड़कियां हैं, तो उनके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आने के योग हैं, युवा हैं और शादी करना चाहते हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, मगर अब ये प्रयास मुकाम तक पहुंच जाएंगे, नई मंजिल मिलेगी, जीवन में नए सुख की प्राप्ति होगी। वाहन खरीदना चाहते हो, वाहन के योग। छोटे भाई बहनों का घर है ये, अगर छोटे भाई बहनों से किसी भी तरीके से मनमुटाव हो गया था धनु राशि वालों के, या किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े की स्थिति हो गई थी, तो वह सॉल्व हो जाएगी, आपस में प्रेम मिलाप होगा। और यहाँ धन आने के योग है, ऊपर से नई गाड़ी आने के योग है, नया भवन आने के योग है, क्योंकि तीसरा घर में जब भी असुर पापी ग्रह बैठते हैं तो ये जो करते हैं वह अकस्मात करते हैं। अगर शादी विवाह आप करना चाहते हो तो उसमें भी मान सम्मान मिलने के योग हैं, उसमें भी आपको धन प्राप्ति के योग मिलेंगे, ससुराल से प्रेम के योग हैं। इधर बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर में जब जो दो ग्रह बैठेंगे यानी शनि और शुक्र, तो ये समसप्तक दृष्टि से आपके देखेंगे नवम भाव को। नवें भाव को जब ये देखेंगे तो भाग में बूस्ट, कुछ काम कर्म से होते हैं मगर कुछ काम भाग से होते हैं। अगर भाग फल जाए तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी तरक्की मिलती है, बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाता है। तो भाग के जरिए काम होंगे, संघर्ष समाप्त होगा, जीवन में नई ऊंचाइयां, नई उपलब्धि उन्हें निश्चित मिलेगी। अब जो चौथी भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में महापरिवर्तन आएगा, बड़ा बदलाव आएगा, नई जिंदगी मिलेगी, पुनर्जन्म होगा, वह राशि है मकर राशि। काल पुरुष की 10वीं राशि और ये मकर राशि वालों पे 7.5 ही चल रही है। अब शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मकर राशि में धन भाव पे शुक्र बैठ गए। अब यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र की टक्कर, यानी महबूब मेरे और महबूब मेरे। अब महबूब शनि को मिल गए हैं और ये महबूबा का काम करेंगे, और शनि शुक्र का मिलन धन भाव में धन के अवसर बढ़ाएगा, जीवन में तरक्की के योग। वाणी के जरिए जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग एक गुड मार्केटिंग करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले, मकर लगन वाले इस समय बाहुबली बन जाएंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग, प्रॉपर्टी से धन आने के योग। अगर रेंटल इनकम चाहते हैं तो, और काफी समय से प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है और रेंट में नहीं उठ रही है, तो उठ जाएगी। अगर बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने के योग है। खरीदना चाहते हैं तो नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो खरीदने के योग हैं। नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, विदेश यात्रा की जो है योग चल रहे हैं। मकर राशि वाले वाणी के जरिए जो है करोड़ों की दौलत छापेंगे। तो मित्रों, आज का जो युग है उसमें ये 1999 के बाद ये समय बहुत अच्छा है। याद करो मकर राशि वालों मेरी बात को कि 1999 में तुम क्या थे। कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि गुरुदेव 1999 में सोच के बताना कि जिंदगी में क्या बदलाव थे, क्योंकि ये जिंदगी राहु केतु शनि और शुक्र के हाथ में है। अगर ये फल जाए तो तुम्हें बेताज बादशाह बनाती है, और ये मकर राशि बनेंगे, जो मकर राशि वाले वो बनेंगे, और जो 4 राशि वाले करोड़ों अरबों की दौलत छावेंगे। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।